जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग। जो ये हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का सिस्टम का टॉपिक है, फार्माकोलॉजी। ये फोर्थ टॉपिक है ये हमारा। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंटीपेप्टिक अल्सर के बारे में आपका समझते हैं, मतलब एंटी मतलब रोकना, ठीक है। पेप्टिक अल्सर जो भी पेप्टिक की वजह से जो भी, जैसे कि पेप्सिन वगैरह हो गए, और जो भी HCl जो भी एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, उसको क्या करना, रोकना, ठीक है। उसी को कहते हैं एंटीडोट देंगे तो वो रुक जाएगा। जो भी उसके वजह से जो एसिड बढ़ते हैं हमारे स्टमक में, उसकी वजह से क्या होता है कि कॉज करता है अल्सर, परफोरेशन से। जो भी हमारे माउथ टू एनस में, इसोफेगस टू स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसको रिड्यूस करना है, बोल सकते हो, उसको प्रोटेक्ट करके उसे ट्रीट करना, ये ड्रग हेल्प करती हैं। तो इसमें मेनली क्लासिफिकेशन है, तो उसको देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ द जो भी गैस्ट्रिक अल्सर एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग का जो भी इंट्रोडक्शन है उसको देख लेते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर आर द इरोसन प्रेशर इनटू स्टमक, जो होता है कि इसमें इसोफेगस एंड ड्यूडेनम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो भी गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में इन्वॉल्व होते हैं हमारे इसोफेगस, जहाँ से फूड का क्या होगा, ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। और ड्यूडेनम जहाँ पे फूड का ब्रोक डाउन्स होके बोल सकते हैं कि वो क्लियरिफिकेशन करके आउट डाउन करते हैं। फिर जो भी बेकार मटेरियल्स होते हैं, बोल सकते हैं कि क्लियरिफिकेशन मटेरियल, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, और स्क्रीट आउट करते हैं बाहर की तरफ, उसमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। वहाँ एंजाइम वगैरह रिलीज होते हैं जो भी फूड का सिक्रेशन करने के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो क्या होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। जैसे पेप्सिन वगैरह ज़्यादा रिलीज होने लगती हैं, तो वो जो होती है हमारे स्टमक का जो दीवार होता है, ठीक है, फर्स्ट दीवार जो होता है, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगी, अल्टर करेंगी। अल्टर करके क्या होंगी, वहाँ पे अल्सर क्रॉस करेंगी, ठीक है, वहाँ पे उंड कॉज करेंगी या परफोरेशन कर देंगी। ढेर सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसिड प्रोडक्शन टू ड्रग दैट आर यूज टू द ट्रीट बाय गैस्ट्रिक एसिड। जो भी गैस्ट्रिक मतलब GI गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसमें कोई भी एसिड का प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी एसिड का प्रोडक्शन, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स, अल्सर का प्रॉब्लम्स आता है, तो वह ड्रग जो होती है ट्रीट करती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एंटी अल्सरी ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि क्लासिफिकेशन क्या क्या इसके हैं। सॉरी, यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमने नोट डाउन नहीं किया, तो यहाँ क्लासिफिकेशन है इसके। फोर्थ क्लासिफिकेशन मेनली होते हैं। ये ड्रग यूज करने से क्या होता है कि जो भी हाइड्रोजन आयन का और पोटेशियम्स वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको ब्लॉक वगैरह करके, ठीक है, उसको जो भी पेप्सिन वगैरह है वो अल्टर कर रही हैं स्टमक के लेयर्स को, ठीक है, तो उसको ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। उसको क्या करेंगी, सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगी, उस लेयर को कवर कर देंगी, ताकि जो भी एसिड वगैरह है वो अल्टर ना करे, ठीक है, अल्टर मतलब अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो फर्स्ट वन होता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। यहाँ पे एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट की मतलब होता है कि इनहिबिटर, ठीक है। किसका इनहिबिटर, तो हिस्टामाइन का इनहिबिटर। एगोनिस्ट रहेगा तो एक्टिवेटर होता है। जो भी रिसेप्टर, जैसे यहाँ पे हिस्टामिन है, ठीक है, हिस्टामिन रिसेप्टर है, तो ये हिस्टामिन एक्टिवेटर रहेगा, तो इसको बाइंड करके यहाँ एक्टिव करेगा हिस्टामाइन को। और हिस्टामाइन क्या होता है कि एलर्जी कॉज करता है, ठीक है, एलर्जी वगैरह कॉज करता है, उसको प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या करता है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब इनहिबिटर। तो ये जो होता है कि हमारा यहाँ पे जैसे हो गया कि ये हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर है, ठीक है। हिस्टामिन रिसेप्टर है, कोई भी यहाँ पे आएगा हिस्टामिन बाइंड करने के लिए, एक्टिवेटर रहेगा तो बाइंड करेगा, ये एंटागोनिस्ट है। तो इसका जो रिसेप्टर होगा, हिस्टामिन रिसेप्टर, जो यहाँ पे बाइंड करने से रोकेगा, ये जो मेडिसिन होगी यहाँ पे बाइंड करने से रोकेगी, ताकि यहाँ पे सिक्रीशंस वगैरह ना हो, या और रिसेप्टर बाइंड ना करे, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो फर्स्ट मैकेनिज्म एक्शन देख लेते हैं। इट इज़ डिक्रीज बाय गैस्ट्रिक एसिड। ये क्या करती है, हेल्प करती है। अगर यहाँ बाइंड नहीं करेगी हिस्टामिन से, ठीक है, ये ड्रग एंटी हिस्टामिन जो ड्रग दे रहा है, हिस्टामिन को बाइंड नहीं करने देगी उसके रिसेप्टर से, वहीं से रोक देगी, ठीक है। तो क्या करेगा कि ये डिक्रीज कर देगा गैस्ट्रिक एसिड। एसिड का जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे स्टमक में, उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है, बाय द रिलीव बाइंडिंग्स हिस्टामिन। और रिलीव रिवर्सिबल बाइंडिंग से रोकता है, ठीक है, उसको बाइंड नहीं करने देगा, उसके बाइंडिंग से रोकेगा हिस्टामिन के, जो कि डिनोट करते हैं H2R, बोल सकते हैं A, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाइंड को रोक के जो भी एसिड वगैरह प्रोडक्शन हो रहा है उसको ब्लॉक करेंगी, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं। तो हिस्टामिन का जो ड्रग होता है फर्स्ट वन रेंटाडीन होता है, हम मोस्टली लेते हैं रेंटेक के नाम से, ठीक है। रेंटाडीन होता है, ये क्या करता है कि 150 mg ट्विंस क्या होता है कि 2 टाइम्स ले सकते हैं डेली, ठीक है। तो क्या करता है कि इस रेंटाडीन जो होता है कि रेंटेक के नाम से आता है मार्केट में, ठीक है। इसको शॉर्ट नाम देते हैं रेंटेक के नाम से, ठीक है। तो ये क्या होता है कि 150 mg इसको ले सकते हैं, ठीक है, डेली ले सकते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स ले सकते हैं। और 300 mg एट द बेड टाइम, जो सोने लगे तो 300 mg इसको ले सकते हैं, इतने से, ठीक है, ले सकते हैं, ठीक है। कैन बी द गिविंग ओरली, ये ओरली लेते हैं, IV भी लेते हैं, ठीक है, या मतलब IV इंट्रा वेनस इंट्रा मस्कुलरी भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो फेमोटाइडिन जो होता है कि 20 mg पर टू डे ले सकते हैं, ठीक है, ट्विंस डे। और 40 क्या होता है कि mg एट बेड टाइम से इसको ले सकते हैं, गिवन कर सकते हैं। और ये ओरली की वजह अलावा और IV ले सकते हैं, ठीक है। निजाटिडीन जो होता है वो 150 से 300 mg ले सकते हैं ओरली। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा है प्रोटीन पंप इनहिबिटर। प्रोटीन पंप इनहिबिटर इन दिस द मोस्टली अफेक्ट ड्रग, ये मोस्टली अफेक्ट मतलब ये बहुत मोस्टली यूज होने वाली ड्रग है एंटी अल्सरेटिव में थेरेपी को देने के लिए, ठीक है। जिसको अल्सर वगैरह हो जाती है तो मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर एंड प्रोटेक्टिव अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। 2 ड्रग्स होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके नाम से ही पता चलता है। तो इट इज़ रिवर्सिबल इनहिबिटर, मतलब पुनः इसको रिवर्सिबल क्या होता है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर ब्लॉकर गैस्ट्रिक एसिड, जो भी गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, सिक्रेशन जहाँ से भी हो रहा है गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन हो रहा है उसको इरिवर्सिबली ब्लॉक करती हैं, ठीक है, उसको प्रोडक्शन होने नहीं देती है। इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, तो फर्स्ट वन ओम्प्राजोल होता है। ओम्प्राजोल जो होता है इसमें हमने डिनोट नहीं किया है, 20 से क्या होता है कि 20 mg ले सकते हैं, ठीक है, पर डे, ठीक है। और क्या होता है कि नेक्स्ट वन होता है लेंसोप्राजोल होता है 30 mg ले सकते हैं पर डे। और रेपेप्राजोल जो होता है वो भी 20 mg ले सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन होता है लास्ट वन पेंटोप्राजोल होता है जो गिवन इंट्रावेनसली इसे गिव कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा होता है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक हमने थोड़ा सा एग्जांपल बता देने हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग होता है वो टू रिसेप्टर्स पे वर्क करती है। फर्स्ट वन रिसेप्टर होता है मस्करनिक रिसेप्टर, मतलब मसल्स पे रिएक्ट करना, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, 2 रिसेप्टर्स ये वर्क करती है, ठीक है। फर्स्ट वन मस्कुलरनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक मतलब रिलेटेड टू द हमारे नर्वस सिस्टम। और जो मस्कुलरनिक हो गया तो मसल से रिएक्ट करती है, ठीक है। उसका जो दोनों में होता है इसका रिसेप्टर, मसल्स पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में भी इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। मोस्टली जो होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे उसके सेल पे एक्ट करती है, ठीक है, वहाँ पे मसल्स पे एक्ट करती है, स्मूथ मसल्स पे एक्ट करती है। ये स्मूथ मसल्स जैसे हमारे ब्लडर में स्मूथ मसल्स हो गए, हमारे इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स हो गए, ठीक है, और लंग्स में स्मूथ मसल्स हो गए, वहाँ पे एक्ट करती है, ठीक है। और जो नर्वस सिस्टम में हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, ठीक है। ये इसके रिसेप्टर्स हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे आर डिक्रीज्ड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेशंस, ये हमने अभी बताया। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ब्लडर में प्रेजेंट होते हैं, अदर हमारे वाइटल फंक्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके इसको एंटीकोलिनर्जिक है तो क्या करती है ये किसको ब्लॉक करेगी। मान लीजिए इसका मस्कुलरिक रिसेप्टर है, दोनों रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक है तो उसको ये कोलिनर्जिक को बाइंड नहीं करने देगी, किसको बाइंड नहीं करने देगी, एसिटाइल कोलिनर्जिक, ठीक है, एसिटाइल कोलिनर्जिक को बाइंड नहीं करने देगी। तो इसी को बोलते हैं जब यहाँ पे उसके मसल्स पे बाइंड नहीं करेगा तो जो होगा कि हमारा एसिड का पेप्सिन्स का प्रोडक्शन जो हो रहा है मसल से वो होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये एंटी बोला है, एंटी मतलब कोलिनर्जिक को रोकना, ठीक है, कोलिनर्जिक को रोक देगी। तो ये क्या करेगा कि स्टिमुलेट नहीं करेगा मसल्स को एंड नर्वस सिस्टम को। तो क्या होगा जो पेप्सिन है और एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, और डिले कराता है, मतलब लेट कराता है। गैस्ट्रिक जो भी हमारे स्टमक में मटेरियल्स होते हैं वो डिले कराएगा, मतलब उसे खाली कराने में डिले कराएगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स आते हैं पैराजेपाइन, ठीक है, तेलेजापाइन आते हैं। 2 एग्जांपल्स आते हैं, इसमें से कोई भी आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो तो नेक्स्ट वन हमारा होता है कि अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग इसके नाम से ही ये फोर्थ वन है अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्या कर रहा है कि अल्सर को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, सारे का मीनिंग यही है कि जो भी आयन वगैरह आ रहा है, जो भी पेप्सिन वगैरह आ रही हैं, ठीक है, पेप्सिन जो भी बाइल साल्ट वगैरह है वो जाएंगे अल्सर पे, तो क्या करेंगे, उसको अल्टर्ड करेंगे और उसको फैलाएंगे और क्रिएट करेंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और ये ड्रग जो होता है कि ये ड्रग जब लेता है पेशेंट, तो ये क्या करती है, जाके जेल नुमा क्या होता है कि इसके ऊपर परत जमा लेती है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कर लेती है ताकि जो साल्ट वगैरह सिक्रेशन हो रहे हैं और हाइड्रोजन आयन वगैरह का सिक्रेशन ये सब हो गए, साल्ट वगैरह, बाइल साल्ट, पेप्सिन वगैरह हो गए, जितने भी हाइड्रोक्लोराइड वगैरह है, ठीक है, ये जो एसिड्स हैं ये जाके अल्सर को और अल्टर्ड ना करें, इसके लिए ये प्रोटेक्ट कर लेती है, जेल नुमा होती है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करके अल्सर को ट्रीट हील करने में ये सहायता प्रोवाइड करती है। ठीक है, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग का मेन एक्शन यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि सक्रिय फेट उसका जो होता है कि एग्जाम्पल्स है, इसमें ये आता है 1 ग्राम से यूज होता है। ठीक है, टू द गिवन ऑन द हावर्स। ठीक है, ये बिफोर मील, जब खाना खाने के बाद बेड टाइम हम ये लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इंडिकेशन कब कब लेते हैं। ठीक है, ये मेडिसिन को कब कब लिया जाता है, तो ये सारी जो भी मेडिसिन्स हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, एंटीकोलिनर्जिक, हिस्टामिन्स, सारे ड्रग जो भी हैं ये इसमें मिला के जो दिया जाता है। ठीक है, जब अल्सर हो जाता है स्टमक में या स्टमक में जो होता है कि इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो गया है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में कुछ अल्सर हो गया है, स्ट्रेस की वजह से हुआ है या इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, कोई भी कारण हो सकता है, ये दे सकते हैं। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर डिजीज हुआ है उसमें दे सकते हैं। एक्यूट डुडेनम अल्सर हुआ है, अगर डुडेनम में टू हमारा जो माउथ जो एनस होता है हमारा जीआई सिस्टम का, तो वहाँ पे कोई भी जगह जैसे ईसोफेगस हो गया, डुडेनम हो गया, जहाँ स्टमक हो गया, वहाँ पे अल्सर वगैरह कॉज कर रहा है, तो उसमें ये मेडिसिन प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, हमारे जीआई सिस्टम में क्या होता है कि हैमरेज वगैरह हो गया किसी कारण, ये अल्सर वगैरह के कारण, कोई फॉरिजन पार्टिकल के कारण जो होता है कि जो इंटेस्टाइन की जो लेयर्स होती है वो उसमें हैमरेज आ गई हो, वहाँ पे ब्लीडिंग्स वगैरह, क्लॉट वगैरह हो गया हो, तो इस ड्रग का प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी, इसके वजह से क्या होता है प्रॉब्लम्स, इसके वजह से इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो इसमें भी ये ड्रग को दे सकते हैं। ठीक है, जेलेंजर इलिजन्स सिंड्रोम, अगर हमारे बॉडी में क्या होता है कि एसिड का प्रोडक्शन हाईली एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है, किसी क्या होता है कि हमारे जो एंजाइम्स वगैरह का सिक्रेशंस अनबैलेंस वगैरह हो गया है, तो जो एसिड वगैरह का वो सिक्रेशन हो रहा है स्टमक में वो ज़्यादा हो गया है, तो ये कॉज करता है। ठीक है, इसके वजह इसमें इस कंडीशन में उसके वजह से अल्सर वगैरह कॉज करता है, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं तो उसमें ये दे सकते हैं। ठीक है, कंट्राइंडिकेशन अब किसी पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं, तो फर्स्ट वन होता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी। जो भी हाइपर सेंसिटिविटी उस मेडिसिन से हाइपर सेंसिटिविटीज़ कॉज कर, मतलब उस मेडिसिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, हमारी इम्यूनिटी कॉज कर रही है, हाइपर सेंसिटिविटीज़ कॉज कर रही हैं, एलर्जीज कॉज कर रही हैं, तो उसमें नहीं दे सकते हैं। अगर पेशेंट को कोई लीवर डिजीज़ है, जैसे कि कोई भी लीवर डिजीज़ में हो गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसमें, तो नहीं दे सकते। रीनल फेल्योर है, रीनल डिजीज़ है और हमारे नेफ्रोटाइटिस वगैरह है, इस कंडीशंस में नहीं दे सकते हैं। अगर रीनल में या बोल सकते हैं किडनी में प्रॉब्लम्स है या लीवर में प्रॉब्लम्स है, तो ये मेडिसिन को नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, और प्रेगनेंसी में भी नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। और लैक्टेसिंग मदर है, जो भी मदर होती हैं वो फीटर्स को बेबी को फीड कराती हैं। ठीक है, तो उसमें ये मेडिसिन को नहीं प्रोवाइड किया जाता सकता। साइड इफ़ेक्ट इसके क्या होंगे कि एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड वीकनेस। ब्लू लिप्स जो होगा कि इस मेडिसिन को ज़्यादा अमाउंट में अब्जॉर्ब करने की वजह से जो हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी, उसके वजह से क्या होगा कि लिप्स वगैरह जो होंगे कि ब्लूइश हो जाएंगे, ठीक है। डिफ़िकल्टी सैलोइंग, अगर फूड को सैलो करने में या निकलने में प्रॉब्लम्स होगी। फीलिंग्स ऑफ द फुलनेस, हमें जो स्टमक होगा वो भरा भरा सा फील होगा। ठीक है, ड्राई स्किन्स जो होंगे ड्राई हो जाएंगी।
नेक्स्ट वन, इस मेडिसिन को ज़्यादा अमाउंट में या लगातार के ज़्यादा दिन ले रहे हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटीज़ को क्या कॉज करेंगी, तो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती हैं, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस कॉज कर सकती हैं, डायरिया कॉज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हमारा रोल आप नर्सिंग का रोल क्या होता है हमारे फील्ड में। पहला रोल ये होता है कि फर्स्ट वन, हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर मॉनिटर करेंगे उसके वाइटल ऑर्गन्स को, मेंटेनिंग एडिक्वेट जो भी हाइड्रोजन वगैरह है उसके फ्लूइड वगैरह बैलेंस उसको मेंटेन करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स साइन सिम्टम्स को रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करेंगे, और लीवर फंक्शंस को चेक करेंगे, फ्लूइड इनटेक कितना कर रहा है, आउटपुट कितना कर रहा है उसको चेक करेंगे, अवॉइड करेंगे प्रेगनेंसी लेडी जो होंगी उसको ये मेडिसिन अवॉइड करेंगे, लैक्टेशन मदर को अवॉइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास, बाय।